जब आप अपने व्हीकल से टर्न लेते हैं, व्हीकल आपका कुछ भी हो, चाहे साइकिल हो, चाहे बाइक है या फोर व्हीलर है, कार है। जब आप टर्न ले रहे हैं तो टर्न लेते समय आपका मोशन कैसा है? टर्न लेते समय आपका मोशन सर्कुलर मोशन है। और जब भी आपका या किसी भी बॉडी का सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन होने के लिए जरूरी है सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी भी बॉडी का सर्कुलर मोशन तभी पॉसिबल है जब बॉडी को कहीं से सेंट्रीपिटल फोर्स मिले। और कहां से मिलती है सेंट्रीपिटल फोर्स? अच्छा, तुलाराम जी ने रखना बंद कर दिया सेंट्रीपिटल फोर्स? अब नहीं रखते हो? हम्म। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स अब तुलाराम जी के तो मिल नहीं रही, तो कहां से लेंगे हम? नेचर से। नेचर की कोई भी एक फोर्स। और जब आप व्हीकल पर टर्न कर रहे हैं, तब आपके व्हीकल के टायर्स के बीच और रोड सरफेस के बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि जब नए टायर होते हैं तो उनका एक स्पेसिफिक डिजाइन होता है उनको रफनेस देने के लिए। और जब वो चलते चलते घिस जाते हैं, तब टर्न लेना मुश्किल पड़ता है, चलना ही मुश्किल पड़ता है। आपकी बाइक है, साइकिल है, तो साइकिल वाले भैया कहते हैं बिल्कुल घिस गया, इसे बदलवा लो, कहीं ठुक जाओगे, रूट फिसल जाओगे कहीं मोड़ते हुए। क्योंकि वो स्ट्रक्चर, सरफेस स्ट्रक्चर चेंज हो गया, रफनेस उसकी खत्म हो गई। रफनेस खत्म हो गई है तो फिर जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो कम रह जाता है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं उस कंडीशन की कि जब टायर और रोड सरफेस के बीच सेंट्रीपिटल फोर्स सफिशिएंटली लार्ज है, और ये इतना बड़ा है जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है। अच्छा, कभी आपने कहीं जरूर देखी होगी, अ, लिखा हुआ जरूर देखा होगा कि सड़क पर साइड में स्पीड मार्क होती है। स्पीड मार्क होती है व्हीकल्स की। करेक्ट। और इतना कीन ऑब्जर्वेशन, डीप ऑब्जर्वेशन तो आपने नहीं लिया होगा। अगर रोड आपकी स्ट्रेट है, रोड अगर आपकी स्ट्रेट है, तो वहां रोड साइड लिखा हुआ 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब आप 80 किलोमीटर पर आवर पर चल सकते हैं सेफली। लेकिन वहीं अगर टर्न आ जाता तो टर्न से पहले लिखा 40 किलोमीटर पर आवर। हमारे प्लेन पर, हमारे शहर में तो इतने स्टीप टर्न नहीं होते। शायद ही कहीं ऐसा आपको टर्न मिले बिल्कुल आपको यू शेप में मुड़ना पड़ रहा है छोटी सी डिस्टेंस में। लेकिन पहाड़ी रास्तों पर अक्सर आपको बहुत स्टीप, बहुत शार्प टर्न लेने होते हैं। वहां हर टर्न से पहले स्पेसिफिक होती है कि आपकी स्पीड कितनी होगी। अगर उस स्पीड से ज्यादा स्पीड पर आप पास करते हैं टर्न को, मींस यू आर एट रिस्क, खतरे में है आप। तो क्यों ये स्पीड मार्क कर दी जाती है और कहां से निकल कर आती है स्पीड? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्निंग ऑफ ए व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। हॉरिजॉन्टल के बाद कुछ और भी करेंगे। पहले इसे समझ लेते हैं। एक रोड है और रोड पर आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ये रोड है, ऐसे रोड है आपकी। और डायग्राम ये, मैं हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एक्चुअली है, मैं झुका के आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको दिख जाएगी। हॉरिजॉन्टल रोड है। हॉरिजॉन्टल रोड पर ये व्हीकल है और ये इस तरह से टर्न ले रहा है। करेक्ट। मतलब जो टर्न का शेप है, जो टर्न का शेप है आपका, वो टर्न का शेप
ओहो, ये तो सरफेस ही ऐसी है कि इस पर फ्रिक्शन नहीं है इसलिए चल नहीं रही। मैं बेकार कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, पेज पे मार्क कर लेते हैं, पेज पे मार्क कर लेते हैं, राइट। तो ये आपका सर्कुलर टर्न है, सर्कुलर टर्न है ये आपका, ऐसा। ठीक है, तो जब आप सर्किल पर मूव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर भी होगा और एक ना एक रेडियस भी जरूर होगी उसकी, करेक्ट। अब जो आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, वो डायग्राम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखो, सर्कुलर टर्न पर व्हीकल चल रहा है, और जब आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो समझ लो इसकी हेडलाइट सीधा आपके सामने है ये सर्कुलर टर्न पर, लेकिन जब आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो सीधी हेडलाइट आपके सामने आ रही है इसकी, जबकि चल रहा है कहाँ है ये, सर्कुलर टर्न पर चल रहा है। तो ना तो ये पोजीशन आप बना रहे हैं, ना ये वाली पोजीशन बना रहे हैं, बीच की यहां बना रहे हैं, जब ये ठीक आपके सामने है, लेकिन कैसा, सर्कुलर टर्न पर है, सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, तो ये आपका सर्कुलर टर्न, ओके, ये सर्कुलर टर्न है, रास्ता आपका, कहीं इसका ये सेंटर है और एक सर्टेन इसकी रेडियस है, हम रेडियस कहां से ले रहे हैं, मिड से ले रहे हैं, रास्ते के बीचों बीच से ले रहे हैं, जो रास्ते पर डिवाइडर बना हुआ है। ठीक है, और यहां आप अपना एक व्हीकल ड्रॉ कर रहे हैं, इसका फ्रंट आपके सामने आ गया, ये हेडलाइट्स, करेक्ट। अब ध्यान से समझना, देखो, बहुत ध्यान से बात समझना आप, ये आपकी तरफ को आ रहा है सामने, अगर इसे सेंट्रीपिटल फोर्स न मिले तो ये कहां फिसलेगा, अगर इसे सेंट्रीपिटल फोर्स न मिले, अगर इसे सेंट्रीपिटल फोर्स ना मिले तो कहां फिसलेगा, बाहर की तरफ को फिसल जाएगा, है ना। यहां से आ रहा था और बाई में यहां सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाए, कीचड़ हो रही थी बीच में आकर के, तो कहां फिसल जाएगा, बाहर की तरफ, क्योंकि अब सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो स्ट्रेट लाइन फोर्स मोशन बन जाएगा, इसकी फिसलने की टेंडेंसी बाहर की तरफ, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां है इसके टायर्स के बीच में, अंदर की तरफ। बात क्लियर हुई इतनी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आता है आपका, ये आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया। ऑब्वियसली कौन सा फ्रिक्शन होगा, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और क्योंकि ये सेंटर की तरफ एक्ट करने लगा, यही फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड करेगा, बोलिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, बस इतनी सी बात समझने की, बाकी करने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। चलिए दो हम बना लेते हैं, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg काम कर रहा है, तो रिएक्शन कहां काम कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड्स आर, और क्योंकि इसमें आपका मोशन, वर्टिकल मोशन कुछ भी नहीं है, यहां देखिए ये चलता हुआ आ रहा है, ना तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस से उछल के ऊपर जा रहा, ना इस सरफेस को तोड़कर अंदर जा रहा, तो इसका मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड लगने वाली फोर्स mg और नॉर्मल रिएक्शन आर दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इतनी बात क्लियर हुई। अब तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होती है बताइए, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है आपकी mv² / r, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी होगी, म्यू के इंटू आर, म्यू के, और आर कितना है यहाँ, म्यू के, और आर किसके इक्वल है,
आर एम जी के इक्वल है, तो यहां बना आपका एम जी। ओके, एम दोनों साइड है, आपके पास क्या रह गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू के आर जी, एंड v इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ म्यू के आर जी मीटर पर सेकेंड। अब यहां आप देखें कि एक गिवन टर्न के लिए, जैसे ये वाला आपका टर्न है, एक बार आप सड़क बना दी गई तो टर्न की रेडियस फिक्स है। ये क्या है बताइए, दिस इज द रेडियस ऑफ टर्न, रेडियस ऑफ टर्न फिक्स है, करेक्ट, जी की वैल्यू फिक्स है, और जो सड़क का मटेरियल है, सरफेस का मटेरियल, वो और आपके जो रबर के टायर है उनके बीच में म्यू के की वैल्यू भी फिक्स है। ध्यान दीजिए कि इस फॉर्मूले में मास नहीं आ रहा कहीं भी, इस फॉर्मूले में मास नहीं आ रहा कहीं भी। अब ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके क्या कर लिया आपने, वेलोसिटी फाइंड कर ली। वही वेलोसिटी होगी जो इस टर्न से पहले मार्क कर दी जाती है। अगर ये 40 आ रही वैल्यू तो 40 मार्क कर दी गई कि 40 से आपको टर्न लेना है। इससे ज्यादा वेलोसिटी पर टर्न लिया जाएगा तो ज्यादा बड़ी आपको सेंटीमीटर फोर्स चाहिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से वो मिल नहीं पाएगा, आपका व्हीकल बाहर की तरफ को फिसल सकता है। कम वेलोसिटी पर आएंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो सेंटीमीटर फोर्स कम रहेगा, वो कम सेंटीमीटर फोर्स भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से आपको मिल जाएगा। क्लियर है इतनी बात, कीजिए इसे पूरे को। हेडिंग है टर्निंग ऑफ व्हीकल ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड, टर्निंग ऑफ अ व्हीकल ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड।